आरती गाऊं प्यारे तुमको श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी गाऊं देख छवि बलिहारी बजाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी सारी तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन तुम हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी 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 तेरी आरती गाऊं बोले बालकृष्ण प्रभु की जय करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक बल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निहार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूष जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि जगावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई तुम्हारो जस गाए रस कहि श्रीपति सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कही सके कहते तुम पुकार सुखी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र जो जन पर भानु लील्योतारि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि राधि गए अचरज राही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न क्या बिन प्रसारे अब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभालो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रत्येक जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर न जाने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरय, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन किशानुयानि नामाग्रणं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभ, पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय। तुलसी मैया की जय। भागवत भगवान की जय। रारी बाबा की जय। स्वामी जी महाराज की जय। नीम करोरी बाबा की जय। आज के आनंद की जय। गंगा मैया की जय। गोमती मैया की जय। भारत माता की जय। आज कथा का विश्राम दिवस है, 7वां दिन है और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं हमारे बहुत ही प्रिय भैया युवराज जी एवं उनकी माता जी, उनकी नानी जी एवं उनका पूरा परिवार जो इस कथा में अनवरत इसमें लगे हुए हैं। कहते हैं कि कथा की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, तो भागवत में आता है कि जैसे हम बेटी की शादी करते हैं उसी तरह से हमको भागवत की भी तैयारी करनी चाहिए, भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। और इस कथा में खासकर जो इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पूज्य श्री अवधेश मिश्र गुरु जी, और इस कथा में जो हमारे साथ संगीत में साथ दे रहे हैं ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय पंकज अवस्थी जी, हारमोनियम पर गायन और वादन कर रहे हमारे अत्यंत निकट राहुल जी, तबले पर विशेष साथ दे रहे और निरंतर कथाओं में लगे रहने वाले ऐसे हमारे अत्यंत अभिन्न हृदय दीपक भैया जी, और इस कथा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन खासकर उन सबका स्वागत है। और जो YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से इस कथा को देश दुनिया में पहुंचा रही है ऐसी मेरी आत्मजा विदिशा शुक्ला, तो मेरी छोटी आत्मजा कृष्णा, तो मेरी धर्मपत्नी जी, और मेरे साथ जो कथाओं का निरंतर गान करते रहते हैं और मुझे कथा का श्रवण भी कराते रहते हैं ऐसे दिव्य आचार्य विप्र श्रेष्ठ पंडित नेम कुमार मिश्र जी रामायणी जी महाराज, आप सभी का इस कथा में आपका स्वागत है। और जो भी दूर दराज से जो लोग यहाँ पर निरंतर लगे रहते हैं, जो भी इस कथा में तन मन धन से लगा हुआ है उन सभी का स्वागत है। जो भी YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से भी कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी मैं यहाँ व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो हम युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे युवराज जी ने, वैसे तो भगवान की कथा कहते तभी हो पाती है यदि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदो भागवतम लभेत। जब भगवान की कई जन्मों के जब हमारे आपके पुण्य उदित होते हैं तभी हम इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। तो जो भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे भी ये निवेदन है कि ऐसे युवराज जो अभी युवा ही हैं इनको देखकर हम सबको भी भक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए।
अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहते हैं कथा वही कर सकता है जिस पर भगवान की अहद की कृपा हो, उनके पूर्वजों की जिन पर कृपा हो, ऐसे लोग ही कथा कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन करवा कोई बिरला ही पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। इसलिए कहते हैं भैया भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए। कहते हैं जो कथा है वो सकल लोक हितकारी, और भगवान का नाम कहते हैं इस कलयुग का महत्व इसलिए है कि यहाँ पे कहते हैं क्या, यहाँ पर मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, बाबा तुलसी कहते हैं क्या,
नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। नाम जपत मंगल दस दिशाओं, आए कुहाए अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दस दिशाओं, आए कुहाए अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दस दिशाओं, नाम जपत मंगल तो भैया हमारी प्रीति भगवान में होनी चाहिए, भगवान के धाम में होनी चाहिए, भगवान के नाम में होनी चाहिए। हमको इन सब का किसी न किसी एक का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। इसलिए अगर भगवान का नाम नहीं है तो इस संसार में कुछ नहीं है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम क्या क्या है, जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मथुरा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर। तो कुंडल और नहीं ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, नहीं तो जीना क्या।
कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और फिर कहते हैं कि भगवान का जो प्रथम विवाह है वो मैया रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और उनके जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम है प्रद्युम्न। कहते हैं जो प्रद्युम्न जी हैं वो क्या है, कहा वो साक्षात काम के ही अवतार हैं, क्योंकि जब रामावतार में भगवान शंकर जी को जगाने के लिए देवताओं के अनुरोध करने पर कामदेव ने भगवान शिव को जगाया और कहा ये देवता इतने स्वार्थी हैं कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब तैयारी, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब तैयारी। जब कामदेव जी को कहा कि भैया जो असुर है वो ऐसे मर नहीं सकता, वो केवल भगवान के शिव जी की कृपा से ही वो मरेगा, क्योंकि इनका जो पुत्र होगा वही उसको मारेगा। इसलिए कहा कि यदि इसमें जगत कल्याण है तो इसलिए कामदेव जी भगवान शिव को जगाने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने 5 बाण छोड़े काम के, और फिर भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो भस्म हो गए। और जब रति ने प्रार्थना की तो रति से जब प्रार्थना किया कि प्रभु अब क्या होगा मेरा, तो उन्होंने कहा जाइए जब द्वापर आएगा तब इनका जन्म होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरानी महामहिधारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। तो इस तरह से कामदेव जी ही भगवान के पुत्र के रूप में आए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राक रुद्रमन्युनः, देहोपपत्तये भूषस्तमेव प्रत्यय प्रद्यत। कहा तो कामदेव ही भगवान के पुत्र के रूप में आए, क्योंकि जब शिव जी ने उनको भस्म किया था तब उनकी पत्नी कामदेव जी की रति ने प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा था कि जब द्वापर आएगा तो भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तब तुम्हारे पति इनके पुत्र के रूप में आएंगे और तब तुम्हारा इनके साथ मिलन होगा। कहते हैं कि एक बार की बात है कि सांबासुर नाम का एक दैत्य था। वो पद्म, क्योंकि वो प्रद्युम्न जी को चुरा करके ले गया, और उसने क्या किया, इन्हीं कामदेव जब भगवान के पुत्र के रूप में आए तो वो चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया।
कहते हैं कि जैसे ही उसको समुद्र में डाला भगवान के पुत्र को, तो उसी समय एक मछली जो है वो निकल गई। और जब मछुआरों ने उसको पकड़ा उस मछली को, तो जब उसको काटा गया तो उससे एक पुरुष निकला, प्रद्युम्न जी थे वो। तो उसको राजा को प्रसन्न करने के लिए उस मछली को, क्योंकि वो ले जा करके सांबासुर के महल में देने गए राजा को, तो उस मछली को काटा गया। तब उसमें से एक बालक निकला। तो कहते हैं जो सांबासुर की जो दासी थी माया देवी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। कहते हैं जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, वैसे ही पहले तो मातृवत जो दासी थी भाव रखती थी, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे ही उनका भाव बदलने लगा। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया यही मेरे पति हैं, तो उनका भाव उनके प्रति बदलने लगा। कहा एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछा कि आपका व्यवहार मेरे प्रति बदल क्यों रहा है? तब उन्होंने कहा, रति ने, क्या? भवान नारायणः सुता संवरेणाहृतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। पूरा दृष्टांत सुनाया। कहा तब प्रद्युम्न जी ने सांबासुर को जाकर के ललकारा और उनसे युद्ध हुआ, और युद्ध में प्रद्युम्न जी ने उनका संहार कर दिया। और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आए। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से प्रद्युम्न जी और रति का, कामदेव का और रति का मिलन हुआ। और कहते हैं कि भगवान ने कई विवाह किए। कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान जब द्वारिका में अपने महल में बैठे हुए थे, उसी समय कहा सत्राजित नाम के एक राजा उनके दरबार में आए, और उनके पास, क्योंकि वो सूर्य के मित्र हैं, इसलिए उनको एक सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी, जिसका नाम है समयंतक मणि। कहते हैं इस कथा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्थी का जो चंद्रमा है, जो भी देखता है तो उसको कलंक लगता है, आपने कुछ किया हो ना किया हो। तो कहते हैं इस कथा श्रवण मात्र से वो कलंक का जो दोष है चतुर्थी का, गणेश चौथ देखने का, वो नहीं लगता है। तो कहते हैं जो सत्राजित नाम के जो राजा हैं, उनके पास मणि है, समयंतक मणि। और कहा किसने दिया? कहा क्योंकि सूर्य भगवान के सत्रजित जो हैं, उनके मित्र हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने मित्र को वो मणि भेंट की। कहते उस मणि की विशेषता क्या है? प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। और कहा जब दरबार में आकर के सत्राजित आकर के भगवान के दरबार में बैठे, तो वो मणि इतनी तेज से चमक रही थी, जैसे लगता था कई सहस्र सूर्य वहां आकर के उपस्थित हो गए हैं। जब दरबारियों ने ये बात देखी कि उनको लगा शायद साक्षात सूर्य ही यहाँ विद्यमान हो गए हैं, पर जब उनको पता चला कि ये समयंतक मणि है जो सत्राजित के पास है, तो उन सबके मन में ये भाव आया कि काश ये जो मणि है ये भगवान के पास होती तो और अच्छा होता। जैसे ही दरबारियों ने आपस में कानाफूसी करना प्रारंभ किया, सत्राजित को लगा कि कहीं ऐसा न हो ये लोग मुझे पकड़कर और मेरी ये मणि ले लें। इस बात को सुनते ही वो दरबार से निकल गया। कहते हैं एक दिन जो उनका भाई सत्राजित का है प्रसेन, वो उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए निकल गया। और जैसे ही वो गया तो वहां पर उसको एक शेर मिल गया, और शेर ने उसे मार दिया।
जब उसका भाई प्रसेनजीत नहीं मिला तो क्या किया उसने, आरोप लगा दिया भगवान पर, झूठा कलंक लगा दिया कि शायद भगवान ने ही वो समयंतक मणि चुरा ली हो, उन्होंने ही जबरदस्ती ले लिया हो मेरे भाई को मारकर। ऐसा कलंक जब भगवान को लगा, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं इस जो मेरे ऊपर ये निरर्थक आरोप लगा है उसको मिटाने के लिए भगवान प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए जाते हैं। तब वो देखते क्या है कि जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो उनको दिखाई देता है कि एक शेर जो उनको मार करके, और जिसने शेर ने उनका संहार कर दिया है और प्रसेनजीत वहां मरे पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि जिस शेर ने उनको खाया था उसी शेर को किसी भालू ने मार दिया। वो कौन थे? स्वयं जामवंत जी महाराज। तो क्योंकि उनकी जो पुत्री थी उसको मणि बहुत पसंद आ गई, सत्यभामा जी जो उनकी पुत्री थी। तो जब उनकी पुत्री ने समयंतक मणि ले ली तो भगवान ने जब ये सब दृश्य देखा, उनकी पुत्री का नाम था जामवती। भगवान ने कहा, ये बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी उनको, तो पूरा वृत्तांत समझ गए कि जो ये प्रसेनजीत है इसको शेर ने मारा, शेर खा गया और शेर को भालू ने मारा और फिर इस गुफा में है। तो जब भगवान ने देखा तो क्योंकि वो जामवंत जी महाराज थे, अब एक दूसरे का, क्योंकि भगवान के साथ रामावतार में थे, तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा। तो हनुमंताल जी महाराज मैया सीता को पता करने के लिए जा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं कुछ करता। फिर कहा जामवंत जी महाराज ने कि जब भगवान ने बाली का रूप, वामन रूप कहा, जो वामन रूप धारण किया था, कि विक्रम रूप जब धारण किया था, उन्होंने राजा बलि को 3 पग से नाप लिया था। उस समय हमने उनकी 7 परिक्रमाएं की थी उस स्वरूप की। और एक बार भगवान से यह मनसा भी रामावतार में प्रकट की कि प्रभु अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो आपके साथ, क्योंकि मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं है, मैं किससे युद्ध करूं। तो भगवान ने कहा जाओ जामवंत जी, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज भगवान जामवंत जी की वही उसी इच्छा को जो त्रेता में आकर के भगवान ने वादा किया था, द्वापर में कृष्णावतार में पूरी कर रहे हैं। कहते हैं इस तरह से जामवंत जी और भगवान कृष्ण जी में लगातार 27 दिन युद्ध चला। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बचा, सारे प्रयोग उन्होंने कर लिया, हर तरह से युद्ध कर लिया। तो वो समझ गए, जैसे ही भगवान ने बहुत जोर सा प्रहार किया उनके ऊपर, वैसे ही उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा अरे प्रभु, तो जैसे भगवान ने पहचान लिया, भगवान तो जानते ही थे ये जामवंत जी हैं, तो उन्होंने परिचय किया और कहा प्रभु आपने मेरी मनसा पूरी कर दी। हे प्रभु, ये जो समयंतक मणि है ये मेरी पुत्री को अत्यंत प्रिय है, इसके पास है, मेरी एक इच्छा है प्रभु। कहा बताइए क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी पुत्री को आपके लिए भेंट करना चाहता हूँ, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती जी का विवाह भगवान के साथ किया। बोले जामवती मैया की जय। कहते हैं कि दृष्टांत आता है कि जामवती जी को जब लेकर के भगवान मथुरा में आए, तो क्योंकि
उनका स्वरूप बहुत अच्छा नहीं था। ये कहा कि जब उन्होंने, भगवान ने बताया कि जब भी दरवाजा खुले तो कहा रुक्मिणी जी में वो शक्ति है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा स्वरूप भी उनके जैसा हो जाएगा। तो जैसे ही कहा कि कौन है दरवाजे पर, कौन आया है, तो उन्होंने एक शर्त रख दी। जब रुक्मिणी मैया ने दरवाजा खोला तो जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो जामवती जी भी उन्हीं के सदस्य हो गई। भगवान ने कहा कि इनका जो स्वरूप है वो आपसे भी कई गुना सुंदर है। भगवान तो लीला कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे ताकि रुक्मिणी जी मतलब जामवंती जी भी उसी तरह से उसी स्वरूप में आ जाएं, लक्ष्मी के स्वरूप में आ जाएं। जैसे ही दरवाजा खोला और मैया रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी जामवती जी पर तो उनका भी स्वरूप उसी तरह हो गया। बोलिए भक्त भगवान की जय। फिर जैसे ही उस मणि को भगवान समयंतक मुनि को ले गए, सत्राजित को वापस किया, तो सत्राजित को बहुत आत्मग्लानि हुई कि हमने झूठा आरोप भगवान पर लगा दिया। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा एक निवेदन है। क्या? कहा, जो मेरी पुत्री है उसका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। इस प्रकार से सत्यभामा जी के साथ, उनके साथ सत्यभामा मैया की जय। इस तरह से भगवान के कई विवाह हुए। कहते हैं कि एक बार भगवान भैया अर्जुन जी के साथ टहलने जा रहे थे, यमुना तट पर घूम रहे थे। उसी समय देखा कि एक स्त्री जो यमुना तट पर साधना रत है। तो भगवान ने, तो अर्जुन जी ने पूछा, भैया अर्जुन ने, कि देवी तुम कौन हो? तो जैसे ही उन्होंने अपना परिचय बताया, अहम देवस्य सवितुर्दुहितः पतिं इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं मास्थितः। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। इस तरह से एक विवाह, भगवान का इस तरह से विवाह फिर संपन्न हुआ। कहते हैं बिंद और अनबिंद, जिनकी बहन का मित्र का नाम मित्रबंदा था, उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहा, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, किंतु वृंदा जो थी उन्होंने मन ही मन भगवान को वर्ण कर लिया था। इसलिए भगवान का विवाह मित्रवृंदा जी के साथ हुआ। बोलिए भक्त भगवान की जय। कहते हैं इस तरह से भगवान के 18,108 विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए। इस तरह से, और एक बार की बात है कि जब भगवान मनोविनोद करने के लिए रुक्मिणी जी से कहने लगे, कहा, रुक्मिणी जी ये बताइए कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया है? कहा, ना तो मेरा कोई खानदान है और सब मुझे ग्वाला कह के पुकारते हैं, कोई मुझे रणछोड़ कह के पुकारता है। देवी, मैं तो कहता हूं अभी भी समय है, आप मुझे छोड़ दीजिए। रुक्मिणी मैया ने जैसे इस बात को सुना और वो मूर्छित हो गई। कहते हैं भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मैया को सांत्वना देते हैं। भगवान कहते हैं, क्या? अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृहे मेधिनाम जन्मैर्नियते यामः प्रियया भीरुद्भौमिनी। अरे देवी, गृहस्थों के लिए गृहस्थी का तो इतना ही लाभ है
कि वे कुछ समय आपस में हास परिहास कर लेते हैं। तो मैं आपसे हास और परिहास कर रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने बिल्कुल अच्छा कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आप निर्गुण हैं, इसीलिए आप में गुण कहाँ है। आपके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि आप ही सारे जगत के माता पिता हैं। आप रणछोड़ हैं, जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है, हे प्रभु वही आपके लिए द्वारिका बन जाते हैं। जब ये सारे दृष्टांत मैया रुक्मिणी ने दिए तो भगवान मौन हो गए। कहते हैं कि भगवान इसी तरह से अनेक प्रकार की लीलाएं की। आइए भगवान का नाम स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। महाराज की जय। इस तरह से भगवान ने राजा नृग का भी उद्धार किया। कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाक तनयः प्रभु दानिस्वाख्या यामानेषु यद ते कर्णम स्पृशम। कहते हैं कि एक बार भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ खेल खेल रहे थे। उसी समय जो गेंद थी वो एक कुएं में जाकर के गिर गई। भगवान ने देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं में है। जैसे ही भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ और वो उसने दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य देह धारण कर ली और प्रकट होकर के भगवान से कहा, हे प्रभु मैं राजा नृग हूँ। कहा, प्रभु एक बार की बात है कि ब्राह्मणों को मैंने जितनी पृथ्वी में धूल के बराबर कण है उतनी गायों का मैंने दान किया, पर मुझसे हे नाथ, हे दीन दयालु, एक भूल हो गई। कहा, वो क्या? कहा, मैंने जिस ब्राह्मण को गाय दी थी वही ब्राह्मण, उसने किसी कारण वो गाय दोबारा मेरी गौशाला में आ गई और मैंने दोबारा उसका दान कर दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि आज मैं गिरगिट बन गया। तो हे नाथ, हे प्रभु, तो उसी बात को भगवान अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्रों, देखो
राजा नृप की एक गलती से इनको पश्चाताप करना, गिरगिट का जन्म इनको लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार दान किया गाय का, और जब वहां से ब्राह्मण लोग ले गए, किसी कारणवश वो गाय दोबारा उसी गौशाले में आ गई और पुनः उसको फिर से उन्होंने दान कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इतने महान राजा होते हुए इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हुए भगवान कहते हैं, नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्राह्मस्वं हि विषम प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूं, किंतु कभी ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना, क्योंकि उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया क्या तेरा मन वृंदावन जाने का नहीं होता है? भगवान ने टाल दिया, कहा, दाऊ दादा मुझे बहुत काम है, आपको आइए। कहते हैं कि जब वृंदावन में दाऊ भैया गए तो वहां खूब गर्मी पड़ रही थी। तो बलराम जी ने यमुना जी को आदेश दिया, कहा आप आइए और मुझे स्नान कराइए। जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया क्रोध में आ गए और अपना हल लेकर के यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। राम राम महाबाहो ना जाने तो विक्रमम यस्सैकासेन विधृता जगति जगतापते। इस तरह से कहते हैं, एक बार की बात है, जैसे क्या होता है कि आज आप देखते होंगे, कहा भगवान के समय में भी ऐसे लोग जन्म ले लेते थे। तो आज की बात छोड़ दीजिए, कहा पौंड्रक नाम का एक ऐसा करे काशीराज के भड़काने पर, कहा उस समय भी कुछ विरोधी थे तो नकली रूप बना लिया। उसने कहा मैं ही भगवान हूं। उद्धव जी ने आकर के कहा कि प्रभु अब आपकी छुट्टी हो गई। कहा क्यों? कहा अब दूसरे भगवान प्रकट हो गए हैं, आपके नाम से आपको उन्होंने नकली सिद्ध कर दिया है और वो असली बन गया है। कहा अब आपकी छुट्टी है, मानिए। कहा क्यों? कहा जो पौंड्रक नाम का व्यक्ति है उस काशी राज्य के बहकावे में आ गया है और वो अपने को भगवान मान बैठा है। उसने नकली गरुड़ बना लिया है और नकली चक्र उसने धारण कर लिया है। और कहा जो पौंड्रक का दूत आकर के उसने संदेशा दिया है, इसलिए अब आपकी छुट्टी होने वाली है। तो भगवान ने कहा उद्धव जी बहुत अच्छा है, तो मैं उस वसुदेव से साक्षात मिलने की तैयारी करता हूँ। वासुदेवो अवतीर्णो आमेकैवनुचा परा भूतानां अनुकंप्यार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। मैं ही अकेला वासुदेव हूँ, मैं जीवों पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम झूठ मूठ का अपना नाम वासुदेव रख लिए हो, उसको त्याग दो, ऐसा भगवान से कहा। भगवान ने कहा कह दे हम नए भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। भगवान उसके पास समक्ष पहुंचे। जैसे ही भगवान ने उसका दरवाजा खटखटाया तो सुदर्शन चक्र आ गया। भगवान ने जैसे उसने क्या किया, वो तो नकली था, क्योंकि उसने नकली आदमी कितनी देर चल सकता है? कुछ देर चल सकता है। आप जैसे नकली सोना है, आप कब तक बेवकूफ बना के बेच सकते हैं? कुछ देर बना सकते हैं। जो असली है वो असली। तो जैसे ही उसने भी उसी तरह से चक्र का प्रदर्शन करना चाहा
और वो भी वही जो नकली गांव जिसने बनाया था उससे उड़ते उड़ते भगवान के सामने आ गया। और भगवान ने जैसे ही पौंड्रक पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया वैसे ही पौंड्रक का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त भगवान की जय। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि भगवान 16,108 जो उनकी रानियां हैं, भगवान उनके साथ कैसे रहते हैं। तो नारद जी ने ये विचार ही किया और वो दर्शन करने चले गए। तो जैसे ही भगवान को तो देख क्या रहे हैं भगवान की लीला। कहा भगवान कहीं मैया रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं, कहीं उद्धव जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। और नारद जी ने ये भी देखा कि जब और आगे बढ़े तो देखा भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं भगवान घोड़े हाथियों के साथ विचरण कर रहे हैं, कहीं देखा नारद जी ने कि भगवान संध्योपासना कर रहे हैं। तो और देखा कि कहीं भगवान पुराणों की कथा कह रहे हैं। अंत में क्योंकि भगवान को इस मनसा से नारद जी देखने जा रहे थे, फिर भगवान से उन्होंने क्षमा याचना किया। आइए भगवान का नाम 2 मिनट स्मरण करें। जय जय कृष्णा, 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 जय जय कृष्णा। दर्श दिखा दे मिट जाए तृष्णा, दर्श दिखा दे मिट जाए तृष्णा। जय जय कृष्णा, 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 जय जय कृष्णा। सुबह पुकारूं शाम पुकारूं, सुबह पुकारूं शाम पुकारूं, हर पल तुम्हारा नाम पुकारूं, हर पल तुम्हारा नाम पुकारूं। नाम तिहारा मोहे प्यारा इतना, नाम तिहारा मोहे प्यारा इतना। जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा, जय जय कृष्णा। दर्श दिखा दे मिट जाए तृष्णा, दर्श दिखा दे मिट जाए तृष्णा। जय जय कृष्णा, 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 जय जय कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण प्रभु की जय, भागवत भगवान की जय। कहते हैं भगवान की दिनचर्या कैसी है। कहते हैं भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर जागने के बाद सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं, नित्य होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। और कहते हैं ये सब करने के बाद भगवान फिर सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुधर्मा सभा की विशेषता क्या है कि वहाँ जितनी भी कुर्सियाँ लगी हैं, कितने भी व्यक्ति चाहे उसमें आ जाएं, पर हमेशा एक कुर्सी खाली ही रहती है। उसी तरह से जैसे पुष्पक विमान है, उसमें भी हमेशा चाहे जितने लोग बैठ जाएं, पर उसमें एक हमेशा स्थान रिक्त रहता है। कहा जब भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज
क्योंकि कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज ने संदेशा भिजवाया कि वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। दूत वहां से आया और कहते हैं जो जरासंध है, जो राक्षस, उसने अपने कैद खाने में 20,800 राजाओं को भी कैद कर रखा था। तो उनके दूत भी आए उस धर्मा सभा में और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो अत्याचार हम राजाओं पर हो रहा है, कृपा करिए आप मुझ पर। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे दीन रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने जब उधर से ये संदेशा आया कि भैया युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, नारद जी निमंत्रण लेकर के भगवान के पास आए। तो उसी समय उद्धव जी से विचार विमर्श किया कि हमको क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा कि आपको अवश्य जाना चाहिए। भगवान जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो बहुत उनका स्वागत सत्कार होता है। तो भगवान को ये याद है कि हमको जरासंध का भी उद्धार करना है, क्योंकि जरासंध जो है जरा नामक राक्षसी से उसका जन्म हुआ है। और भगवान जब हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया और कहा मेरे साथ चलिए। तो जरासंध की सभा में पहुंचे और कहा, जब जरासंध ने कहा अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, असौ वक्रोदरा पार्थस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयोर्मातुलेयं मां व्यसनं जानीहते रिपुः। कहा ये भीमसेन है और इनके बड़े भाई अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा आप कौन हैं? जैसे ही भगवान ने परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूं, वैसे ही उसने कहा, भगवान को अपशब्द कहने लगा। क्या कहा? आप रणछोड़ हैं। और भी तरह तरह की बातें उसने कही। उसने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा, पर केवल यदि कोई मेरे लायक है तो अकेला भीम है। उसने कहा मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। और कहते हैं कि भगवान इस बात की परीक्षा लेते हैं, यदि आपको अहंकार आ गया तो समझ जाइए कि आपको नष्ट होना और आप नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं जब भक्तों का अहंकार आता है तो कहते हैं अहंकार ही भगवान का भोजन है। तो जैसे नारद जी को भी गर्व आ गया था, उनको भी अहंकार हो गया था। एक बार तपस्या की तो उनको ये लगा कि हमने कामदेव जी को जीत लिया है, तो उनका भी मद उन्होंने दूर किया। तब प्रभु माया दूर निवारी, प्रभु माया दूर निवारी, राजकुमारी। तो उनके मन को शांति कैसे मिली थी? प्रभु से क्षमा याचना किया। जपहु जाए शंकर सतनामा, कौन सा नाम? कर सतनामा होई है तुरंत हृदय बेसामा। जपहु जाए
कर सतनामा, वही है तो नाथ हृदय इसी तरह से भैया भीम को भी अपने बल पर 10,000 हाथियों का बल है उनके अंदर, इस बात का उन्हें अहंकार हो गया। तो भगवान ने उनके अहंकार को चूर किया। कैसे? कहा 27 दिन तक जरासंध से उनका युद्ध चलता रहा। जब भैया भीम की नस नस ढीली हो गई तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे बचाइए, नहीं तो जरासंध मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब भगवान की वो शरण में आ गए, कहते भगवान तब तक किसी की सहायता नहीं करते, तब तक किसी को नहीं मारते। कहा जब बाली को मारा तो अंगद, जब बाली को मारा तो सुग्रीव ने कहा ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। इसी तरह विभीषण ने भी कहा, तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। कहते हैं जब भगवान को मन ही मन भैया भीम ने पुकारा तब भगवान ने सहायता की। 27 दिन तक युद्ध चला और जब युद्ध करते करते वो थक गए तो भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, अब मैं बचूंगा नहीं, बगैर आपकी सहायता के हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने इशारे से कहा जो जरासंध है ये 2 भागों से, क्योंकि निर्मित हुआ है जरा नामक राक्षसी से, तो कहा इसका धड़ दोनों जंघाएं चीर दो, एक को इधर फेंक दो, एक को दूसरी तरफ फेंक दो। इस तरह से भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। बोलिए भक्त भगवान की जय, द्वारिकाधीश प्रभु की जय। आइए भगवान का 2 मिनट नाम स्मरण करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान
महाराज के आनंद की जय। कहा जब राजसूय यज्ञ में इस तरह से जरासंध का उद्धार किया और भगवान को कहा, जब राजसूय यज्ञ में भगवान पधारे तो भगवान का प्रथम पूजन हुआ। उसी समय वहां शिशुपाल बैठा था जिसको 100 गालियां माफ थी, और जैसे ही उसने कहा कि इनका पूजन प्रथम नहीं होना चाहिए, 100 गाली जैसे दी, जैसे उसने 101 देने का प्रयास किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का उद्धार हो गया। बोलिए सुदर्शन भगवान की जय। इस तरह से राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। कहते हैं कि परीक्षित जी ने प्रश्न किया भगवान से, सुखदेव भगवान से, कि प्रभु, हे सद्गुरु, हे दीनबंधु, ये बताइए कि भगवान का नाम दीनबंधु है, उन्होंने किस दीनबंधु पर कृपा की? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, कहा भगवान के एक सखा हैं सुदामा, जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, और कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी महाराज, कहा जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त तथा जितेंद्रिय हैं, और सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। कहते हैं उनको ये पता चला कि मेरे पति के जो मित्र हैं वो भगवान हैं, भगवान कृष्ण उनके परम मित्र हैं। तो इतनी गरीबी थी मैया के पास, जब उनको खाने का नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पति हैं ये ऐसे नहीं जाएंगे। उनसे निवेदन किया कि जब आपके मित्र जो स्वयं साक्षात नारायण हैं, उनका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो त्रिलोक नायक हैं, जगतपति हैं और द्वारिकाधीश हैं। जब कहा कि दर्शन तुमको करना चाहिए, क्योंकि सुशीला मैया जानती हैं कि मेरे पति अगर हम ये कह देंगे कि उनसे मांग लीजिए तो वो मांगेंगे नहीं। उन्होंने बहाना किया, कहा कि आपको भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो सुदामा जी महाराज तैयार हो गए और कहा कि आप द्वारिकापुरी जाइए। तो कहा कि मैं, कहते मित्र के घर, गुरु के घर, संतों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी नीति के तहत सुदामा जी ने कहा कि हम कुछ भेंट करेंगे भगवान को। तो सुशीला मैया अपने आसपास से 3 मुट्ठी चावल मांग लाई और उसे दिया। कहा यही भेंट करना प्रभु को, और कहा कि मेरा एक संदेशा ले जाना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। हे प्रभु, 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, पर हे नाथ, हे गोपाल जी, संदेशा लिखा, मेरे घर गोपाल जी, मेरे घर गोपाल जो
नित्य एकादशी हो। सुदामा जी नंगे पांव ही चल दिए और कहा, दूर नगरी, कहा है प्रभु, हे द्वारिकाधीश, ये आपकी नगरी बहुत दूर है, मैं कैसे आऊं? तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, है दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को आऊं कान्हा डर मुझे लागे, 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 दिल को आऊं तो, दिल को आऊं तो सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो भगवान जैसे ही सुदामा जी चलते चलते रात्रि हो गई, भगवान ने अपनी माया को आदेश किया और माया ने उनको भगवान के आदेशानुसार सुदामा जी को उठा करके द्वारिका पहुंचा दिया। तो जैसे ही द्वारिका में आए तो वो पूछ रहे हैं कि वो कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो द्वारिका में भगवान का पता पूछते हैं। तो कहा द्वारपालों से, उन्होंने कहा क्या, अरे द्वारपालों, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है,
द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा दीना गया है, दर पे सुदामा दीना गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोले दीनबंधु भगवान की जय। तो क्या किसी पगान जगातन में, बगान जगातन में प्रभु जाने को आई, बसे कहीं रामा। इस बगान जगातन में प्रभु जान के आई, बसे कहीं रामा। दीपटी सी लटी दुपटी पाऊ पाना के नहीं सामा, पाऊ पाना के नहीं सामा। द्वार करो दुष्ट दुर्बल देखो, द्वार करो दुष्ट दुर्बल देखो। रहो चकी सो वसु धाया विरामा,
पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान को ये पता चला कि मेरे मित्र, परम मित्र सुदामा जी आ गए हैं, वैसे ही भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, वहीं से नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने मित्र की याद में। कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा। और उनके पीछे पीछे जितने भी द्वारपाल थे, मंत्री, वो सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहा कोई उनके मित्र भगवान के आ गए हैं और भगवान के स्वागत में नंगे पैर ही दौड़ रहे हैं। तो जैसे ही भगवान सुदामा जी से मिलते हैं तो कहते हैं, रुक्मिणी मैया पैर धुलने के लिए, चरण का प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर के आई हैं, लेकिन ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा, भगवान पूछ रहे हैं, हाय महा दुख पायो सखा तुम, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने परात को भी हाथ नहीं लगाया, तो मैया रुक्मिणी लेकर के खड़ी हैं। और साधक लिखता है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस तरह से भगवान ने सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन किया अपने आंसुओं से, और फिर भगवान ने उनको राज सिंहासन पर बिठाया और सारा हालचाल लिया। फिर कहा कि भैया अपना हाल बताओ। कई बार भगवान ने कहा, भैया सुदामा जी आपको याद होगा जब हम आप गुरुकुल में रहते थे, तो एक बार हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए थे मैया के लिए, तो वहाँ बारिश हो रही थी बहुत तेज से। कहा कुछ याद है? क्योंकि भगवान कुछ चावल सुदामा जी खुद खा गए थे। तो जब कई बार सुदामा जी से प्रश्न किया तो सुदामा जी ने उस बात को टालना चाहे, उन्होंने टाल दिया, क्योंकि भगवान उनको देना चाहते हैं, क्योंकि वो दीन बंधु हैं। फिर जब उस बात को पूछा तो सुदामा जी कई बार टाल गए। उन्होंने कहा, अरे छोड़ो ये बचपन की बातें, भैया ये बताओ हमने तो शादी कर ली। तो कहा भाभी का नाम क्या है? भगवान ने पूछा। उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो कहा तुमने भी कर लिया शादी की नहीं? कहा हाँ प्रभु। कहा हाँ सुदामा जी मैंने भी शादी कर ली है। कहा ये जो हैं ये तुम्हारी भाभी हैं। तो कहा आप सबको आशीर्वाद दीजिए। कहा ठीक है बुलाइए। तो जैसे ही भगवान ने बुलाना प्रारंभ किया, कहते हैं कि रुक्मिणी जी को बुलाया, कि सत्यभामा जी को बुलाया,
फिर यमुना जी को बुलाया। इस तरह से 16,000, क्योंकि 108 पटरानियां हैं भगवान की। तो जैसे 3-4 हुई तो उन्होंने कहा, अरे लाला तूने कितने विवाह कर लिए हैं? तो उन्होंने कहा, क्या ये भी तुम्हारी है? कहा हाँ ये भी है। कहा ये भी तुम्हारी है? कहा हाँ ये भी हमारी है। तो कहा कितनी है? तो उन्होंने कहा 16,108 है। तो अरे ये तो मैं आशीर्वाद देते देते सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। तो भैया आ लाला मेरे पास आ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ ताकि सबको मिल जाए। इस तरह से भगवान ने लीला की और सुदामा जी ने भगवान को ही बुला करके 16,108 उनकी पटरानियां हैं, सारा आशीर्वाद भगवान ने उन पर सुदामा जी ने दे दिया। और फिर जब सुदामा जी चलने लगे तो हालचाल बहुत पूछा। तो कहा भाभी ने कोई संदेश दिया है, बताया। फिर उन्होंने कई बार इस बात को दर्शाना चाहा कि शायद कुछ मुझे ये दे चलते समय, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान फिर वो मन में विचार कर रहे हैं, इसने तो मुझे सूखा ही वापस कर दिया, कुछ दिया ही नहीं। तो कहा बहुत अच्छा किया, अगर कुछ दे दिया होता कन्हैया ने तो मेरे भजन में बाधा हो जाती, इसीलिए बाधा के लिए भगवान ने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया। वाह कन्हैया, तुम तो ये जानते हो कि अगर मैं माया में फंस गया, मैं भौतिकता में फंस गया तो भजन मेरा छूट जाएगा, आप मुझसे दूर हो जाएंगे। तो आइए हम आप भी कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे सुंदर शाम को, ऐसे सुंदर शाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है। बोले भक्त भगवान की जय, दीनबंधु भगवान की जय। इस तरह से जो भेंट लेकर के गए थे सुदामा जी, उसको भगवान ने उस पोटली को खोला और एक मुट्ठी चावल भगवान ने जैसे खाया, उन्होंने एक लोक की संपत्ति सुदामा जी को दे दी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक की संपत्ति दे दी, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि हे नाथ, क्या सारी संपत्ति दे देंगे? तो इस तरह से सुदामा जी वहां से भगवान से विदा लेकर चलते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान भक्त को सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम ही करुणा निधान है। भगवान कहते हैं कि जो भगवान है, हम आप अज्ञानी होकर के भगवान पर आरोप लगा देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया।
हम सीधे भगवान पर आरोप लगा देते हैं। कहते हैं एक बार एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति था और एक मैया बहुत चालाक थी। तो मौत ने जाकर के भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, हमको लोग बहुत भला बुरा कहते हैं और जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही लोग बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ, आज से ऐसा नहीं होगा। तो वो मैया इतनी चालाक थी, तो जैसे ही उसने भी आरोप इसी तरह लगाया जैसे हम आप अज्ञानी लोग हम लोग लगाते हैं भगवान पर। कहा ये कैसे मर गए? तो उन्होंने कहा, वो सबसे यही कहती रही कि इस गाय ने मार दिया, इस बैल ने मार दिया, इस सांड ने मार दिया, इसलिए। तो ये नहीं कहा उसने कि किसने मार दिया, सांड ने मार दिया या किसी अन्य ने मार दिया। उसने सीधा आरोप लगाया कि भगवान ने मार दिया। जब बार बार ऐसा कहा तो उनका पति जीवित हो गया। लेकिन व्यक्ति ये बात, क्योंकि उसके अंदर चिंतन नहीं होता है। अगर आप निरंतर भगवान के नाम का चिंतन करते रहेंगे और बार बार भगवान की कृपा का अनुकरण करते रहेंगे, तभी आप अंतिम अवस्था तक भी भगवान की कृपा का अवलोकन करते रहेंगे। जैसे ही वो कुछ दिन तो उसको याद रहा कि भगवान ने उठा लिया, भगवान ने उठा लिया, लेकिन जब वो विस्मृत हो गई, एक दिन कहा कि इसको सांड ने मार दिया। जैसे इस बात को कहा, तुरंत उनके पति का काम तमाम हो गया। तो भैया, हम आपको भी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया लक्ष्मण कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं को सुख और दुख कर दाता। निज कृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब भाता, नहीं को सुख और दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब दाता, नहीं को सुख और दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब दाता, नहीं को सुख और दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता, कर्म भोग सब दाता, नहीं को सुख और दुख कर दाता। निज कृत कर्म भैया, हमको निरंतर भगवान की करुणा का अवलोकन करना चाहिए और हमको क्या गाना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा काम आपकी कृपा से हो रहा है। यही हमको कथा से शिक्षा लेनी है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले दीनबंधु भगवान की जय। इसलिए भैया हमको ये रहनी बनानी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे राघव सरकार की वजह से हो रहा है। वो मेरे कन्हैया कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यही हमारा आपका भाव होना चाहिए। यही हमको कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा आपका कल्याण है। कहते हैं कि इस कलयुग में जो नाम का संकीर्तन करता है उसको इस भव सागर से वो पार हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम हमें नित्य जपना चाहिए। इस तरह से सुदामा जी जब अपने घर गए तो वहाँ देखते क्या है, वहाँ राजमहल खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि मैं शायद कहीं और आ गया हूँ, शायद मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। तो जब वो पूछते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, तो उनको लगता है किसी राजा ने मेरी झोपड़ी हटवा दी है और यहाँ पर अपना महल बना लिया है। जब सुशीला मैया को जा कर के कोई बताता है कि सुदामा जी आ गए हैं, तो जैसे ही मैया उनको झरोखे से देखती हैं तो आरती लेकर के पूजन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, तो वो बताते हैं कि ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, कन्हैया की कृपा से हुआ है। तो सुदामा जी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो भगवान का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के धाम में हमारी प्रीति होनी चाहिए। यही हमको इस भागवत कथा से शिक्षा लेनी है। और इस तरह से भगवान ने, और एक बात कहते हैं, परीक्षित जी ने आगे प्रश्न किया, सुखदेव भगवान ने फिर कहा कि फिर 24 गुरुओं की कथा सुनाई। कहा कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, किससे उन्होंने क्या हासिल किया ये बताया कि पृथ्वी से धैर्य को धारण किया, वायु से असंगता को धारण किया, आकाश से व्यापकता को धारण किया, जल से मधुरता को ग्रहण किया और अग्नि से तेज को धारण किया, चंद्रमा से घटना बढ़ना। इस तरह से किससे उन्होंने क्या क्या शिक्षा ली, इस बारे में आगे सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाया। कहा सूर्य से रस लिया,
कहा जो चंद्रमा जो घटता बढ़ता रहता है, और उससे शरीर के धर्म के बारे में बताया। फिर कहा कबूतर से आसक्त न होने की शिक्षा ली। कहा अजगर से प्रारब्ध में जो लिखा होता वो मिलेगा, ये शिक्षा प्राप्त की। और समुद्र से घटने बढ़ने सुख दुख में समभाव रहना चाहिए, ये शिक्षा प्राप्त की। पतंग से मोह का त्याग सिखाया। मधुमक्खी से ज्ञान लिया, ज़्यादा संग्रह ठीक नहीं होता है। और हाथी से इस तरह से 24 गुरुओं को बनाया। फिर कहते हैं उद्धव जी, प्रभु आपकी प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? परीक्षित जी आगे बताते हैं। तो कहते हैं कि भगवान इसी में कहा, जब भगवान का अंतिम समय आया तो कहा कि हम कलयुगी पुरुषों के लिए प्रभु कोई साधन बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं इसी श्रीमद् भागवत कथा में वांगमय स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहूँगा। बोलिए भागवत मैया की जय। तो आइए फिर कहते हैं जन्मेजय जी कहते हैं कि परीक्षित जी 7 दिन तक कथा का श्रवण किए, और उस तक्षक ने कहते परीक्षित जी ने योग मार्ग से अपने को मुक्त कर दिया। भगवान की कथा सुनते सुनते वो मुक्त हो गए। फिर कहते हैं जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि भैया यदि आप ऐसा करोगे तो ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान प्रदान किया। और कहते हैं कि भागवत का जो संपूर्ण फल है वो एकमात्र इस मंत्र के उच्चारण करने से हम आप सभी को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस मंत्र का उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य प्रणामो दुख समनस्तम नमाम हरि परम। हमारे साथ गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमाम हरि परम। बोलिए भक्त भगवान की जय। इस तरह से कथा का विश्राम, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, प्रभु से ही मेरी विनती है कि ऐसे युवराज जी को, भगवान और उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके जो भी मित्रगण हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उन पर ऐसे ही भगवान अपनी अहित की कृपा बरसाते रहें। युवराज जी के, उनकी माता के, उनकी नानी के, और जो भी उनके शुभचिंतक लोग हैं, उनके हृदय में भगवान इसी तरह से भक्ति अपनी प्रदान करते रहें। यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। यही मेरा व्यासपीठ से उनके लिए, उनके परिवार के लिए आशीर्वाद है। आइए भगवान का नाम दोनों संकीर्तन करते हैं, फिर भगवान की आरती। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो
राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ताली लगाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए बालकृष्ण प्रभु की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम सब मिल करके 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हैं। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ये अमर ग्रंथ है मुक्ति ग्रंथ है, पंचम वेद प्यारा नव दूत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति ग्रंथ है, पंचम वेद प्यारा नव दूत जगाने वाला। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन पाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन पाने वाला। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भवामसंपन्नदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या विभवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।